अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज तारीख़ है 19 मई 2026। तो आइए कुछ मुख्य खबरें उत्तर प्रदेश की और पूरे इंडिया की हम समाअत कर रहे हैं। आइए फिर वीडियो देखते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। राज्यों में तेज आंधी, गरज चमक, भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी जारी की है। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर समेत कुल 19 राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसीलिए लोगों को सावधान रहने और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। इसकी वजह से हिमालयी राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना तेजी से बढ़ गई है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं का कारण बन रही है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और फिर रुद्रप्रयाग में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है। जबकि हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी और फिर कांगड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी में मौसम सुहावना तो हुआ है, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और यहाँ भूस्खलन तथा जल भराव का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं यूपी में लखनऊ, कानपुर, बरेली, बुंदेलखंड समेत कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा में वज्रपात और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद में भी आंधी और बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। राजस्थान में एक तरफ भीषण गर्मी और लू का असर जारी है, तो वहीं कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर और रीवा जैसे शहरों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का आसार भी बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बेहद अस्थिर है। जहां दिन में तेज धूप और गर्म हवाएं परेशान कर रही हैं, तो शाम के समय धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं और हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम है, इसीलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। पुणे की लैब में तैयार हो रहा है देसी कुकिंग गैस। जल्द ही विदेशी गैसों पर निर्भरता होगी खत्म। 7वां वेतन आयोग, महिलाओं के लिए 3000 रुपए महीना और फ्री बस यात्रा। बंगाल में शुवेंदु सरकार के ताबड़तोड़ फैसले। 3 दिन में 3 ट्रेनों में लगी आग, पैसेंजर से लेकर राजधानी तक शिकायत। 19 राज्यों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट, 80 की रफ्तार से चलेगी हवाएं। देश भर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। 19 मई को अगले 12 घंटों के भीतर 19 राज्यों में तेज आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आप नेता दीपक सिंगला को ईडी ने किया गिरफ्तार। बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और गोवा में 2 अलग अलग मामलों में छापेमारी करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। घटियापने की हर लिमिट क्रॉस कर चुका है ये। मौत से पहले ट्विशा ने मां से की थी बस एक ही रिक्वेस्ट। सामने आया व्हाट्सएप चैट। भोपाल में संदिग्ध हालत में मृत मिली पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की मां के साथ हुई आखिरी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। चैट में ट्विशा ने लिखा था कि उसका जीवन नरक बन चुका है, पति चरित्र पर कीचड़ उछालता है और वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत से पहले शरीर पर कई चोटों की पुष्टि हुई है। 2 महीनों की प्रेगनेंसी, 4 तेलुगु फिल्मों में काम। भोपाल में ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री ने खोला एक और पन्ना। भोपाल में ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के मुताबिक ट्विशा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ट्विशा काफी टैलेंटेड थी और 4 तेलुगु फिल्मों में अभिनय कर चुकी थी। उन्होंने मॉडलिंग और एड फिल्मों में भी काम किया था। बाद में उन्होंने MBA किया और दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगी थी। फिर से नदारद, अब सतीशन के शपथ ग्रहण में भी नहीं दिखे शशि थरूर। केरल में कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा था।
क्योंकि सतीशन के अगुवाई में नई सरकार ने शपथ ली। पार्टी ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जरिए 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है, लेकिन शशि थरूर इस समारोह से भी दूर रहे। 50 लाख कैश और फॉर्च्यूनर, ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत बनी पहेली। मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए बेटी को छत से फेंका। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने उसे छत से फेंक कर मार डाला। साइकिल से घर घर जाकर ट्यूशन देने वाले ने खड़ा किया करोड़ों का कोचिंग कारोबार। नीट पेपर लीक मामलों में सीबीआई ने आरसीसी कोचिंग के संचालक और फाउंडर शिवराज मोटेगावाकर को गिरफ्तार कर लिया है। हम नहीं करेंगे काम, लखनऊ में लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों का कार्य बहिष्कार, बड़े आंदोलन की तैयारी। लखनऊ के पुराने हाईकोर्ट परिसर कैसरबाग में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद वकीलों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। प्रयागराज के विट्ठल होटल में लगी भीषण आग, 12 लोग फंसे, रेस्क्यू टीम मौके पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस स्थित विट्ठल होटल में सोमवार को भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त होटल में करीबन 12 लोग फंसे होने की सूचना मिली। पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देख ली है और पूरे न्यूज़ की जानकारी भी ले ली है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।